ओम शांति। आज 24 फरवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे अब ये खेल पूरा हो रहा है, इसलिए अब वापस घर जाना है। तो तुम बच्चों को कमाल करनी है। क्या कमाल करनी है? रहना पुरानी दुनिया में है, अपने घर बार को संभालना है, परंतु देह सहित सारी पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल देना है। ये कमाल तुम बच्चों को करनी है। बाबा कहे, इसी को ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है। तुम एक जन्म पवित्र बनते हो, परंतु यही पवित्रता तुम्हारी 21 जन्म कायम हो जाती है। तो बाबा कहे, ऐसा वंडरफुल खेल तुम बच्चे ही कर सकते हो, इस दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। आज की मुरली से प्रश्न है, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? उत्तर है, घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते सभी से ममत्व मिटा देना। घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते सभी से ममत्व मिटा देना। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना, यह है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए यह पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाएं प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहां रावण के ये भूत होते नहीं। बाबा कहे, जीवन मुक्ति में रावण के ये भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है, तुम्हारे में ये भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है, ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना है और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं, भारत अभी दुखधाम है। आधा कल्प पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहां एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्म का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है।
ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुखवंशावली है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। भारत ही पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है, वह आते जरूर है, इसलिए पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पापात्मा। कलयुग में फिर नो पुण्यात्मा, सब पापात्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहां तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अब ये आत्मा भी पतित हो गई है, तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान जूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती है, क्योंकि उनको सिखाया गया है ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ईश्वर के बारे में सब झूठ बोलते रहते हैं। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होता है। जैसा सुख राजा रानी को, वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अभी तो वो 84वें अंतिम जन्म में है, दुख घनेरे हैं। बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूं। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था। ब्रह्मा बाबा की आत्मा पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं, आपे तरस पिरोए, अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है, बिल्कुल दुखी पतित है, तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं। सभी पतित है, दुखी है, तभी तो बाबा कहे गंगा में पावन होने जाते हैं। सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना, सतयुग में भी गंगा नदी तो बहती है। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो प्रधान है। इस समय सब चीजें तमो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होगी। नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है। सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, लॉ नहीं है। सब चीजें पवित्र रहती है। तो बाप समझाते हैं अभी सबका ये अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वह है निराकार, सबसे ऊंच परमधाम में रहने वाला। परमधाम से तो हम सब आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए हैं,
वो बनते हैं द्वापर में। यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है, कोई राजयोग सिखला न सके। उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते हैं। बाबा कहे उन्हों के यादगार के लिए पुस्तक बनाते हैं। वह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। शिव बाबा आकर इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। वह है रथी। गाया भी जाता है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, यह है मुखवंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुखवंशावली बीके हैं। ये ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूं, इसको ज्ञान देता हूं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के रथ का रथी बनते और इसको ज्ञान देता हूं। शुरू इनसे करता हूं। कलश देता हूं माताओं को। माता तो यह भी ठहरी ना, गुप्त माँ ब्रह्मा माँ भी तो है, तो माता तो यह भी ठहरी ना। पहले पहले ये बनते हैं फिर तुम। इनमें तो वह विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं। और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूं, मैं नरक नहीं रचता हूं। यह तो रावण माया नरक बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूं ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया किसने? रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। अभी हमें समझ आ गई, तो अभी हमने रावण की मत छोड़ राम शिव बाबा की श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ है, सब आत्माएं इकट्ठी होगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। देवताओं की महिमा भी गाई है। क्या गाई है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी है। जो सतो प्रधान पूज्य थे वह तमो प्रधान पुजारी बन पड़े हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आए ना। और इसी ब्रह्मा के तन में आए तब तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र हो उनको तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो, यह है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। बाबा कहे
पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ऐसे नहीं, गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूं। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहना ये माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी है, कभी कहते 24 अवतार लेते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कहाँ हूं, मैं तो हूं ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। गांधी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं ऑलमाइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। दुनिया में भी ये समझते हैं वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। ये बाप समझाते हैं। रथी बैठे हैं, आत्मा ही बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो। चित्र यानी कोई भी आकृति, दैहिक आकृति को नहीं देखो। माम एकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ। जहां जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप बस, दूसरा न कोई। एक बाप बस, दूसरा न कोई। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। ये शिव का जो चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं। जैसे हम आत्मा है वैसे वह परमात्मा है। जैसे आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते हैं थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता हूं। रथी बन इनको बैठ ज्ञान सुनाता हूं। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूं। नहीं तो कैसे समझाऊं? ब्राह्मण रचने लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। बच्चों को समझाया है ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी यही बनेंगे। हम फिर से 5000 साल के बाद यही बनेंगे, जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग हुआ। पतित बने तब तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे ना। शास्त्र किसको पावन बना न सके। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता है। काम क्रोध लोभ मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं, बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। बाबा कहे 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होता नहीं, ना कोई रोते पीटते हैं, वहां कोई शैतान होता नहीं। सतयुग में कोई शैतान होते नहीं। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं, भल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। ये सतो प्रधान सन्यास
परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ, सबको वापस आना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। ये 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो। क्यों नहीं समझते हो? भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो। बाबा कहे तुम अपने बाप को गाली देते हो। शिव शंकर को मिला दिया है, कितनी ग्लानि कर दी है। शिव तो है परमात्मा, कहते हैं मैं आता ही हूं देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वह इस रथ में रथी है। इसे नंदी गण भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूं। बाबा कहे तुम अर्जुनों को मैं कहता हूं कि मैं इस रथ में आया हूं। युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। सतयुग में न रावण होता न जलाते, अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे। जब तक कलयुग पूरा हो तब तक रावण को जलाते ही रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। दूसरी पॉइंट, वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। जो बच्चे राइट हैंड बन, बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कह मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। आज का स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। अच्छा,
ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.